इस हिस्से में बात होगी गुजरात में जहरीली शराब के कारण हुई मौतों की। यह खबर चौंकाने वाली है क्योंकि गुजरात देश का पहला राज्य है जहां शराबबंदी लागू हुई। 1960 से गुजरात में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। अभी 5 साल पहले यहां शराबबंदी के कानूनों को और सख्त बनाया गया। उसके बावजूद गुजरात में शराब माफिया अपने काम में लगा हुआ है और यही वजह है कि रोक के बावजूद लोगों तक शराब पहुंच रही है। अवैध तरीके से बनाई गई शराब उनकी जान भी ले रही है। और ताजा मामला बोटाद का है जहां जहरीली शराब पीने से 35 लोगों की जान चली गई। नदी किनारे शराब की भट्टी, खुलेआम बिकती देसी शराब, शहर शहर जहर का कारोबार। ये तस्वीरें हैं उस राज्य की जहां शराबबंदी लागू है, यानी यहां ना शराब बेची जा सकती है ना खरीदी जा सकती है। लेकिन गुजरात में शराबबंदी के बावजूद शराब बिकती भी है, लोग खरीदते भी हैं और आम लोगों से लेकर सरकार और प्रशासन तक सभी को इसकी खबर भी है, पर पूरा सिस्टम आंखें बंद करके बैठा रहता है। और इसी की सजा मिली है उन लोगों को जिन्हें शराब के नाम पर जहर परोस दिया गया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर बोटाद जिले में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा 30 के पार जा चुका है। लगभग इतने ही लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मिला के 2 दिन में 14 दर्दी को यहाँ सारवार के लिए लाया गया था, जिनमें से 5 दर्दियों को हमने आगे रिफ़र किया था, जिनमें से 2 लोगों की मौत पाई गई है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुल मिला के 14 में से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, और हर घर से जैसे आसपास के इलाके में वहाँ से किस्से पाए जा रहे हैं। और भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको कन्वर्जन्स आ रहे हैं या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोही का जाडापन होने में ऐसी सारी सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई बरवाला के रोजित गांव से। जहरीली शराब के कारण यहां 9 लोगों की तबीयत बिगड़ी। कुछ ही देर में रोजित समेत आसपास के गांव में मातम शुरू हो गया। गांव के शमशान घाट में सिर्फ 2 चिताएं जलने का इंतजाम है, पर वहां एक साथ 5 शव पहुंच गए। सबने जहरीली शराब पी थी। इन मौतों से गांव के लोगों का गुस्सा भड़क गया। उनका आरोप है कि 3 महीने पहले यहां की पुलिस और प्रशासन को इलाके में खुलेआम बिकने वाली देसी शराब के बारे में सूचना दी गई थी, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये हमारे गांव के लिए बहुत शर्मजनक घटना है और ये सब नहीं होना चाहिए। दारू जो यहाँ से बिकाव हो रहा है, नहीं बिकना नहीं चाहिए। मार्च महीने में 5-6 महीने ये हमारे यहाँ के जो वर्तमान जो सरपंच है उन्होंने इस शिकायत की थी बराबर, और एक्शन भी इस समय कुछ लिया नहीं था। इस वजह से ये सब हुआ है। अभी ये घटना हुई तो बंद हो जाएगी, लेकिन फिर ये सब भूल जाएंगे तो फिर भी लोग शुरू कर देंगे बेच। बरवाला के रोजित के बाद आसपास के कई गांवों से लोगों के बीमार पड़ने की खबरें आने लगी। सब जगह एक सी ही शिकायत थी। सोमवार देर शाम बोटाद हाईवे पर सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन का शोर सुनाई दे रहा था। अलग अलग अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। गुजरात को झकझोर देने वाली इस घटना से पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया। आनन फानन में छापेमारी शुरू की गई, लेकिन शराब के कारण जिनके परिवारों में किसी की मौत हो चुकी थी वो ये सवाल करने लगे, अब तक ये पुलिस कहां सोई हुई थी। आपके गांव में जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौत हुई? 4 लोगों की मौत हुई। बिकता है दारू, खुले में बिकता है दारू, सब जगह मिलता है और बिकता भी है। बनाता है ना वो खांडी और तरीके से बनाता है, जो वो सीम है ना वहाँ बनाता है दारू, किसी को मालूम नहीं पड़ता। वो पुराना होता है ना, वो सड़ा हुआ माल जो कभी बिकता नहीं है तो और गाँव को बेच देता है, वो पूरा टाइम खलास हो जाता है, इसके लिए वो जहर हो जाता है। इस मामले को लेकर हो रही जांच में एक नया मोड़ तब आया जब एक मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
मिथाइल अल्कोहल होने की बात सामने आई, तो सवाल ये उठा कि मौत जहरीली शराब से हुई या जहरीले केमिकल से। जांच में पता चला वो केमिकल अहमदाबाद से बरवाला लाया गया था। यह वो व्हीकल है जिसमें वो केमिकल आया था, जिस केमिकल से ये शराब बनी थी और जिस शराब को पीने से कई लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। ये जो व्हीकल है वो अहमदाबाद से केमिकल लेकर यहाँ बरवाला आया था, जिसमें वो केमिकल था। इस वाहन चालक की पुलिस ने अटक की है। इसके साथ जयेश नाम का बंदा जिसने अहमदाबाद से ये केमिकल सप्लाई किया था, वो भी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। पुलिस ने आनन फानन में जयेश नाम के शख्स को गिरफ्तार किया और बताया कि उसी ने करीब 600 लीटर केमिकल करीब 40,000 रुपए में 2 लोगों को बेचा था, जिन्होंने उसे गांव तक पहुंचाया। जयेश ने ये मटेरियल वहाँ से गोडाउन में से चोरी किया है और चोरी करके अपने जो है बुआ के लड़के को सप्लाई किया है और बुआ के लड़के ने फिर आगे जो है लोगों को सप्लाई किया और पानी मिक्स करके इसको जो है वो बेचा गया है। पुलिस के मुताबिक जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी, उन्होंने उस केमिकल को ही पानी में मिलाकर पिया था। आरोप है ये केमिकल अहमदाबाद की एक कंपनी से चुराया गया था। इस सीसीटीवी फुटेज में मुख्य आरोपी जयेश केमिकल ले जाते हुए दिख रहा है। एबीपी न्यूज उस कंपनी तक पहुंचा जहां से ये केमिकल चुराए जाने का दावा किया जा रहा है। वहाँ जो केमिकल सप्लाई किया गया था मिथेनॉल, माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ से ये मिथेनॉल सप्लाई किया गया था। सबसे पहले दिखाना चाहेंगे, ये जो कंपनी है उसका नाम है अमोज, प्लॉट नंबर 117, देवराज इंडस्ट्रियल पार्क, पिपलज। फिलहाल यहाँ कोई हाजिर नहीं है। यहाँ की कुछ ड्रम्स पड़े हैं और यहाँ प्रोडक्शन की पूरी सामग्री और पैकिंग की पूरी सामग्री यहाँ पे देखने को मिलती है। ये मिथेनॉल स्टोरेज एरिया, जहाँ पे मिथेनॉल स्टोर किया जा रहा है, अंदर जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ पैकिंग बॉक्स है, अंदर जाएंगे। कैमरामैन से विनती करूँगा कि अंदर के दृश्य भी बताएं। यहाँ जिस तरह से देखने को मिल रहे हैं, कुछ बैरल्स है, कुछ बॉटल्स है। यहाँ लिखा है गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में मिथेनॉल जहर है। बिल्कुल जहर। 20 से ज़्यादा लोगों ने यह जहरीले शराब पीने की वजह से अब तक अपने जान गंवा दिए हैं। तो क्या यही जहर लोगों की जान जाने का कारण बना? इस बात की जांच के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। पर सवाल सिर्फ इस घटना का नहीं, सवाल तो ये है, क्या गुजरात में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है? क्योंकि एबीपी न्यूज के कैमरे में ऐसी तमाम तस्वीरें कैद हैं जो ये बताती हैं कि गुजरात में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार बदस्तूर जारी है। गुजरात के बोटाद जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो लट्ठाकांड के बाद भी राजकोट में दारू का जो अड्डा है वो चल रहा है। अभी शहर में थोराला जो विस्तार है, कुबलियापरा विस्तार है, वहाँ पे देशी दारू की जो भट्टी है, अड्डा है, वो दम यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं दारू लेने के लिए आते हैं। पुलिस है, पुलिस के हफ्ते चलते हैं और यहाँ पे हम पहुंचे हैं, थोराला विस्तार है, वहाँ पे दारू की जो भट्टी है, लाइव भट्टी हम दिखा रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर सूरत में भी नजर आई। ये गुजरात के गृह राज्य मंत्री का गृह जिला है। यहाँ पर भी शराब माफिया बेखौफ है। तापी नदी के किनारे अवैध शराब की भट्टियां भरी पड़ी हैं। बोटाद में हुई मौत के बाद भी यहाँ अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। वहीं मेहसाणा में देसी शराब खुलेआम बिक रही है। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद एक शराब तस्कर ने यहाँ तक कहा वो पुलिस से परमिशन लेकर शराब बेचता है। मेहसाणा में कई जगहों पर देसी शराब के स्टॉल लगे नजर आए। बेचने वालों का दावा है उनके पास अच्छी शराब मौजूद है। सवाल है, गुजरात में ये शराब आती कहां से है? गुजरात में जैसे ड्राई स्टेट है, इसलिए गुजरात में दारू बनासकांठा, साबरकांठा, पंचमहाल, भरूच, छोटा उदेपुर और सारी डिस्ट्रिक्टों में जो सरकारी चेक पोस्ट लगे हैं उसके थ्रू ही पूरी परमिशन के साथ आते हैं। परमिशन मतलब अनऑफिशियल परमिशन है, परमिटेड बाय पुलिस एंड प्रशासन। ये दारू गुजरात बाहर पैदा होती है
गुजरात में खूब चलती है और गुजरात में जिस गांव में पहुंचानी है वहां तक ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचती है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।